राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5। इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, निकल हमने एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और सेल के बारे में जाना था कि सेल क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, ठीक है ना, जिससे मिलकर कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है। What are these structures? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb is of different sizes have similar small structure visible under a microscope. The cell of the onion peel will all look the same regardless of the size of onion they came from. ठीक है। यानी कि जब उसका अनियन स्ट्रक्चर का जब देखा जाता है उसको माइक्रोस्कोप में, तो देखा जाता है कि चाहे किसी भी साइज़ का अनियन हो, उसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो एकदम सेम है। ठीक है। These small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb. These structure are called cell. ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक बिल्डिंग यूनिट है इस अनियन बल्ब के, इसी को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। यानी कि सिर्फ अनियन, हमारे अराउंड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे क्या हैं? सेल से बने हुए हैं। However, there are also single cells that live on their own. इसके अलावा भी सिंगल सेल भी होते हैं जो क्या कहते हैं? अपने में ही, मतलब अपने से ही जीवित रहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि किसी कॉर्क स्लाइस को देखकर, ये मतलब कि एक पेड़ की छाल है, उसकी स्लाइस को देखा तो उन्हें ये पता लगा कि एक हनी कॉम्ब की तरह दिखते हैं। ठीक है ना। टिप माइक्रोस्कोप ल्यू वैन हुक, फिर उसके बाद ल्यू वैन हुक विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर ल्यू वैन हुक ने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया जो कि थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन था। उन्होंने उसमें जो लिविंग सेल थे पॉन्ड वाटर के, उसको बताया। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन in 1831 who discovered the nucleus in the cell. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था? कि सेल में न्यूक्लियस होता है। परकिंजे in 1839 coined the term protoplasm for the fluid in substance of the cell. फिर एक परकिंजे थे, उन्होंने ये बताया कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, उसका नाम, उसको एक टर्म दिया, वो है प्रोटोप्लाज्म। द सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of cell and that the cell is basic unit of life was presented by two biologists. ठीक है ना। तो ये सेल थ्योरी, यानी प्लांट और एनिमल में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो ये जो थ्योरी बताई थी, ये दो बायोलॉजिस्ट ने बताई थी। एक है स्केल्डन एंड शेवान। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existent cell. With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cell and its various organelles. ठीक है ना। तो फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, जिसमें कि सेल के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया और उसके अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में।
The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that single cell may constitute the whole organism as in amoeba. ठीक है, तो इसके बाद जब ये मैग्नीफाइंग लेंसेज की डिस्कवरी हुई तो इससे ये भी पता चला कि एक सिंगल सेल भी होती है जैसे कि अमीबा। और क्लामेडोमोनस and paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular. Uni means a single. Unicellular organism. Okay. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organism. Multi यानी कि many, such as some fungi, plants and animals. ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या बताया कि एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कई तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट का क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट को वर्क डिफरेंट तरह के वर्क करते हैं, फंक्शंस करते हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? Cell divided to produce cell of their own kind. All cells thus come from pre-existent cells. ठीक है ना, जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं वो एक सिंगल सेल से बनते हैं। सेल क्या होती है, डिवाइड होकर अपनी ही तरह के और सेल को बनाते हैं। ठीक है ना, ये क्या जितने भी सेल बनते हैं वो पहले से रहने वाली सेल से ही डिवाइड होकर बनते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है एक लीफ पील को लेकर। ठीक है ना, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ पील, टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियन और इवन पील ऑफ अनियन इन डिफरेंट साइजेस आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। ठीक है ना, तो मतलब कि अलग अलग तरह के पार्ट्स को लेकर, लीफ को, अनियन को से अलग अलग पार्ट को लेकर उसको ऑब्ज़र्व किया कि उनकी सेल में क्या क्या डिफरेंस है दोनों तरह की सेल में। ठीक है, some organism can also have cells of different kinds. Look at the following picture that depicts some cells from the human body. ठीक है ना, ये अलग अलग तरह के सेल हैं, ये किसके, ह्यूमन बॉडी के सेल हैं। जैसे कि स्मूथ ये मसल सेल इस तरह से होता है, ब्लड सेल ऐसे होते हैं, नर्व सेल इस तरह से होते हैं, फैट सेल ऐसे होते हैं, ये बोन सेल्स हैं, स्पर्म हैं, ये ओवम हैं, इस तरह के सेल होते हैं। The shape and size of cell are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. ठीक है ना, यानी अमीबा ऐसा सिंगल सेल है जो कि हर वक्त अपना साइज़ और शेप चेंज करता रहता है। ठीक है ना, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो बहुत टिपिकली ही बहुत कम कंडीशंस पर ही अपना शेप चेंज करते, कुछ नहीं भी करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर टाइप होता है, जैसे कि अलग टाइप का शेप होता है, जैसे कि नर्व सेल का। ईच लिविंग सेल has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. How does a living cell perform these basic functions? ठीक है, हर लिविंग सेल की एक बेसिक फंक्शन होता है जो जिसको कि वो परफॉर्म करते हैं, किस तरह से करते हैं ये हम पढ़ेंगे। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग. दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, a stomach to digest food and so on.
ठीक है ना। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, और स्टमक का काम होता है फूड डाइजेस्ट करना। इसी तरह से डिवीजन ऑफ लिवर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना। तो जैसे इसी तरह से क्या होता है, सिमिलरली सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका भी अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज अ सेल ऑर्गेनेल। यानी सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा गया, सेल ऑर्गेनेल्स कहा गया। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म अ special function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on। जैसे कि कुछ काम इन सेल ऑर्गेनेल्स में होते हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं, जैसे कि नए मटेरियल को बनाना, वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर करना, और भी तरह के। A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles। सेल जो होती है ये क्या होती है, ये मतलब अलग अलग तरह के फंक्शंस को करती है और ज़िंदा रहती है ये बिकॉज ऑफ इन्हीं ऑर्गेनेल्स की वजह से। दीज ऑर्गेनेल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। यही ऑर्गेनेल मिलकर एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसको कि सेल कहा गया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज़ और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने भी सेल होते हैं वो उनमें क्या होते हैं, एक ही तरह के ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन उनके ये मतलब कि ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है कि वो किस ऑर्गेनिज्म के हैं। ठीक है ना, यानी कि वो प्लांट हैं या एनिमल हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसको कि हम क्लियर करेंगे या पढ़ेंगे वो कल की क्लास में। व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।